श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चैत्र माह कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, इस एकादशी का नाम क्या है, उदया तिथि के अनुसार हमें एकादशी का व्रत किस दिन करना है, एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि और व्रत का पारण समय क्या रहेगा। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। एकादशी व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। एकादशी के दिन आप विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप का पूजन विधि विधान से कर सकते हैं। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आप लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा जरूर करें। इस वर्ष 2025 में एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है सोमवार 24 मार्च को मध्य रात्रि में 12:28 पर, जो कि अगले दिन मंगलवार 25 मार्च को मध्य रात्रि में 11:31 तक एकादशी तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत मंगलवार 25 मार्च 2025 को संपन्न किया जाएगा। इस एकादशी व्रत का नाम पाप मोचनी एकादशी है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है, समस्त तापों का क्षय करने वाली है। और पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण समय बुधवार 26 मार्च को प्रातः 6:20 से लेकर सुबह 8:50 के मध्य पारण करना सबसे उत्तम रहेगा। हालांकि द्वादशी तिथि रात्रि के 10:16 तक रहेगी। एकादशी का व्रत करने वाले व्रती को अपना पारण भी सही समय पर करना चाहिए। पारण का अर्थ होता है व्रत को खोलना। यदि आप अपने व्रत का पारण सही समय पर नहीं कर पाते तो आपको अपनी पूजा का पूरा फल नहीं प्राप्त होता। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार हो चुका है। अब चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर तिल और पुष्प का आसन देते हुए भगवान गणेश जी, विष्णु जी, लड्डू गोपाल, गौ माता, एकादशी महात्म्य की पुस्तक तथा दीपक और धूप को हम विराजमान कर देंगे। सभी को विराजमान करने के बाद हम अपनी पूजा को आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले धूप तथा दीपक को प्रज्वलित कर देंगे और हाथ में हम जल और पुष्प लेकर पाप मोचनी एकादशी व्रत का संकल्प लेंगे। संकल्प लेते वक्त ऐसा बोलना चाहिए, हे भगवान, आज मैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कर रही हूँ, आप मेरे व्रत की रक्षा करना। अपनी भक्ति, अपनी शक्ति, अपनी असीम अनुकंपा हमारे तथा हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखना। ऐसा बोलने के बाद फूल और जल को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे। सबसे पहले फूल की सहायता से सभी पर जल का छींटा कर देंगे। सभी को हम सांकेतिक स्नान करा देंगे। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो इस दिन कुछ नियमों का पालन करने से एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। जैसे चावल का सेवन ना करें, लहसुन प्याज का सेवन ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। अब इसके बाद हम भगवान गणेश जी और लड्डू गोपाल जी को जनेऊ तथा वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम सभी को चंदन और रोली का टीका लगाकर तिल समर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए एकादशी तिथि उत्तम मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन प्रभु के नाम का उपवास रखने से व्यक्ति के बड़े से बड़े कष्टों का निवारण होता है। इतना ही नहीं, श्री भगवान विष्णु की उपासना से धन की देवी भी प्रसन्न होती है। मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन श्री हरि की आराधना करने से भक्त अपने समस्त कष्टों से निवारण पाते हैं। इस दौरान व्रत रखना और भी कल्याणकारी होता है। बता दें कि पाप मोचनी एकादशी व्रत के प्रभाव से साधक के सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। अब इसके बाद भगवान गणेश जी को लाल फूल और दूर्वा समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल समर्पित करेंगे। साथ में गौ माता, एकादशी व्रत की पुस्तक और विष्णु भगवान जी को भी हम फूल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। भोग सबसे पहले भगवान गणेश जी को लगाएंगे। यहाँ पर मैंने बर्फ़ी और शीतल जल का भोग लगाया है। इसके बाद भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी को हम भोग समर्पित करेंगे। तो विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल जी के भोग प्रसाद में आप तुलसी पत्र रखना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने बर्फ़ी, शीतल जल का भोग समर्पित किया है। आज के दिन भगवान को चिरौंजी का भोग अवश्य रूप से लगाना चाहिए। ऋतु फल के रूप में यहाँ पर मैंने सेव फल का भोग समर्पित किया है। भगवान को शीतल जल अर्पित करने के लिए यहाँ पर मैंने मिट्टी के पात्र में जल भर के तुलसी पत्र डालकर
भोग के साथ समर्पित किया है। भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद अब हम पढ़ेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। कथा को पढ़ने के लिए हाथ में थोड़ा सा तिल और पुष्प लेकर हम पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा को पढ़ेंगे। साथ में एक कलश जल को भी पूजा की चौकी पर रख देंगे। कथा पूरी हो जाने के बाद हम हाथ में लिए तिल और पुष्प को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे और थोड़ा सा तिल और पुष्प जल के लोटे में समर्पित कर देंगे। इसके बाद इस जल से हम सूर्य नारायण को अर्घ्य दे देंगे। इसके बाद हम भगवान के नाम का जाप करेंगे। श्रीमद् गीता जी का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान की सुंदर आरती करेंगे। आरती सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की करेंगे, लड्डू गोपाल जी की करेंगे, विष्णु भगवान की करेंगे। आरती पूरी हो जाने के बाद आरती को शीतल करके सबसे पहले भगवान को आरती दिखाएंगे। इसके बाद स्वयं तथा परिवार के सभी सदस्यों को आरती दिखा देंगे। आरती करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ोतरी के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस विधि से हम सुबह की पूजा संपन्न करेंगे। शाम को पुनः स्नान आदि करके भगवान का पूजन करिए, भोग समर्पित करिए, आरती करिए, माता तुलसी जी के पास दीपदान करिए। ध्यान रखिए कि एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन ना करिए, क्योंकि माता तुलसी भी एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं। अगर आप जल चढ़ा देते हैं तो उनका व्रत भंग हो जाता है और उसका दोष चढ़ाने वाले को लगता है। तो एकादशी के दिन माता तुलसी जी को जल, चंदन आदि कुछ भी नहीं चढ़ाना चाहिए। केवल आपको संध्या के समय दीपदान करना चाहिए। रात्रि जागरण कीजिए। सुबह एकादशी के दूसरे दिन जल्दी उठ जाइए, स्नान आदि करके भगवान का पूजन करिए। पूजन करने के बाद व्रत का पारण करिए। इस विधि से एकादशी का व्रत करने से हमें एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।